बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.1 का सवाल नंबर 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो सवाल नंबर 6 है, अगर कालब ए जमा बी 2D-1 3B-2 4 बराबर हो कालब 10 5 11 सी, तो ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, अगर कालब पी जमा क्यू 5 11 P-2 क्यू बराबर हो कालब 6 5 11 0 हो तो पी और क्यू की कीमतें मालूम करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। सवाल नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ए जमा बी 2D-1 3B-2 4 ये कालब है, ये बराबर है 10 5 11 और सी, ये आपस में बराबर हैं। तो इनमें से हमने ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इधर ये पहला अंदराज है ए जमा बी बराबर 10, यहाँ पे दूसरा अंदराज है 2D-1 बराबर 5। अब यहाँ पे पहले अंदराज में देखें, पहले रुकन में देखें तो ये ए जमा बी दो हरूफ तहज्जी आ रहे हैं, इसमें भी एक हरूफ तहज्जी है, इसमें भी एक है, और जो चौथा रुकन है उसमें ये डायरेक्ट सी बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 इनकी कीमत जो है ये आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला रुकन है ये है ए जमा बी बराबर 10, इसमें बी की कीमत भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ये जो पहला रुकन है ए जमा बी बराबर 10, इसको हम ले लेंगे पहली मसावात के बराबर, ए जमा बी बराबर 10, इसको हम लिख लेंगे मसावात नंबर 1। अब इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा जो अंदराज है हमारे पास, दूसरा रुकन है 2D-1 बराबर 5, ये ले लेंगे 2D-1 बराबर 5। तो इसमें स्टूडेंट्स डी की कीमत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कीमत है 2D-1 बराबर 5, तो ये माइनस का 1 है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जमा 1, ये तो 2D, ये 5 और 1 हो जाएगा 6, तो ये अब यहाँ पे डी की कीमत निकालने के लिए इधर भी 2 पे तकसीम कर दें और इधर भी 2 पे तकसीम कर दें, या 2 इधर डी के साथ ज़रब हो रहा है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा तकसीम। तो ये डी बराबर 6 तकसीम 2, ये इसमें कट जाएगा, 3 2 बार 6, तो डी की कीमत स्टूडेंट्स आ जाएगी 3। इस तरह ये डी की कीमत आ गई। अब इसमें आप दूसरा अंदराज जो है, दूसरे अंदराज में से हमने डी की कीमत निकाल ली है। अब ये जो तीसरा रुकन है ना, इसमें ये 3B-2 बराबर 11, इधर तीसरा रुकन है 3B-2, इधर है 11, इन दोनों को बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये कर लेते हैं 3B-2 बराबर 11, तो यहाँ से बी की कीमत निकल आएगी, ये 2 इधर जमा का है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 11, ये हो जाएगा -2, ये इधर जमा का 2 है ना, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो ये 3B बराबर आ जाएगा 11 में से 2 निकाल दिया 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 इधर ज़रब हो रहा है बी के साथ, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा तकसीम, तो b बराबर आएगा 9 तकसीम 3, तो ये 3 एक बार 3 3 3 बार 9, तो b बराबर आ जाएगा 3, ये b की कीमत भी आ गई है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो a की कीमत है ना, ये वाली,
ये अभी निकलने वाली रहती है। ये बी की कीमत आ चुकी है। यहाँ पे ये जो पहली मसावात है ना, इसमें ए जमा बी बराबर 10 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब तक हमारे पास बी की कीमत नहीं थी तब तक हम इसमें ए की कीमत नहीं निकाल सकते थे। अब हमारे पास बी की कीमत आ चुकी है, बी बराबर 3, तो इसको हम मसवार नंबर 1 में लगा के ए की कीमत भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसवात नंबर 1 में बी बराबर 3 की कीमत लगाने से। तो मसवार नंबर 1 में हम बी बराबर 3 की कीमत लगा देंगे। यहाँ पे ये ए जमा बी की जगह पे लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास ए जमा 3 बराबर 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह थी ना मसवात, ये इस तरह। तो हमने बी की जगह पे ये जो कीमत है ना बी की, ये 3 हमने इसकी जगह पे लगा दी है। तो इस तरह ये ए जमा 3 बराबर 10 आ गया है। तो ए बराबर 10, ये 3 इधर जमा का है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ए बराबर ये आ जाएगा 7। ये ए की कीमत भी हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ए, बी और डी की कीमत आ चुकी है। सी की कीमत सिर्फ रह गई है, ये भी हम मालूम कर लेंगे। तो सी की कीमत स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कॉलम के अंदर से डायरेक्ट निकल जाएगी। तो सी की कीमत स्टूडेंट्स रह गई है, ये यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी। चूँकि यहाँ पे ये इसका जो चौथा रुकन है ये 4 है और इधर सी है, यानी सी और 4 ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी की कीमत जो है ये आ जाएगी 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी बराबर 4। तो इस तरह हमारे पास चारों कीमतें निकल आएंगी। ए बराबर आ जाएगा 7, बी बराबर आ जाएगा 3, सी बराबर आ जाएगा 4 और डी बराबर आ जाएगा 3। ये इसके आंसर आ जाएंगे। सवाल नंबर 7 में स्टूडेंट्स पहला कॉलम है ये पी जमा क्यू, ये इसका दूसरा रुकन 5, तीसरा 11 और ये पी माइनस 2 क्यू बराबर में कॉलम है 6, 5, 11, 0। ये कॉलम है इसके बराबर में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पी और क्यू की कीमतें मालूम करनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पी जमा क्यू पहला रुकन है और इधर 6 है। तो इनको बराबर ले लेंगे, पी जमा क्यू बराबर 6। इसको हम मसवार नंबर 1 बना देंगे। इसी तरह इसमें दूसरा रुकन 5 है, इधर भी 5 है। इसमें तीसरा रुकन 11 है, इधर भी 11 है। तो चूँकि ये दोनों अरकान जो ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये पहला रुकन पहले के और चौथा रुकन चौथे के बराबर होगा। तो पहले रुकन में पी जमा क्यू बराबर 6, ये हम मसवार नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह जो चौथा रुकन है उसमें पी माइनस 2 क्यू है और इधर 0 है, इनको भी हम ये दूसरी मसवात बना लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पी माइनस 2 क्यू बराबर 0। इसको हम मसवार नंबर 2 बना देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने पी और क्यू की कीमतें मालूम करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे ये पी, ये वाला पी जो है, यहाँ पे ये क्यू है 1 और यहाँ पे 2 क्यू हैं। इनको कट करने के लिए हमें ऊपर वाली मसवात को 2 से ज़रब देनी पड़ेगी, लेकिन पी को हम पी के साथ डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसवार नंबर 1 और 2 को तफरीक कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें मसवात नंबर 1 और 2 को तफरीक करने से। तो ये पी जमा क्यू बराबर 6। इसी तरह स्टूडेंट्स ये पी माइनस 2 क्यू बराबर 0। अब यहाँ पे चूँकि हम इनको तफरीक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसका साथ जो अलामत है वो जमा की है, ये हो जाएगी माइनस, और ये माइनस की है, ये हो जाएगी जमा। तो ये ऊपर वाला पी जमा का है और नीचे वाला माइनस का, ये कट जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जमा का 1 क्यू है और यहाँ पे
जमा के 2 क्यू हैं, 2 और 1 ये हो जाएंगे 3 क्यू, और इधर ये 6 और 0 ये 6 ही रहेगा। तो ये आ गया 3 क्यू बराबर 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये जो 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है ना, इसको हम इस पे जाके दूसरी साइड पे ये हो जाएगा तकसीम, तो ये आ जाएगा 6 तकसीम 3। तो ये क्यू बराबर आ जाएगा 2। तो क्यू की कीमत निकल आएगी। अब ये जो क्यू की कीमत निकली है ना, इसको हम मसवा नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसवात नंबर 1 में क्यू बराबर 2 की कीमत लगाने से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये P जमा क्यू बराबर 6, ये क्यू की जगह पे 2 लगा देंगे। तो ये P जमा 2 बराबर 6, ये इस तरह मसवात है ना, P जमा क्यू बराबर 6। तो इस क्यू की जगह पे हम लगा देंगे ये वाला 2 जो हमने क्यू की कीमत निकाली है। तो ये 2 इधर जमा का बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस ये। तो P बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। तो इस तरह हमारे पास दोनों आंसर निकल आएंगे। P बराबर आ जाएगा 4 और Q बराबर आ जाएगा 2।